ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है राइट? बख्तावर स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? यस मैम, आ रही है नजर। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वर्कशॉप वॉल्यूम 1 से। सो दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर 1 फ्रॉम वर्कशॉप वॉल्यूम 1। बेसिकली जो वॉल्यूम 1 है इट इज एक्चुअली डिजाइंड इन अ वे कि आप लोगों को मैं फैमिलियर करूंगी स्टेटा है क्या, पैनल डाटा क्या होता है, आपका टाइम सीरीज डाटा क्या होता है और सर्वे डाटा क्या होता है, और फिर इनकी मैं आपको इनिशियल थोड़ा थोड़ा जो है वो वर्किंग सिखा दूंगी। आप लोग इस काबिल हो जाएंगे इस वर्कशॉप के बाद कि आप लोग एक थीसिस जो है वो निकाल सकें। लेकिन अगर आप लोग को बहुत अच्छा और बहुत सोफिस्टिकेटेड काम करना चाहते हैं जो कि पब्लिशेबल क्वालिटी के अंदर हो, यानी कि इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह में आप लोग कोई चीज़ पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे आप टेक्निक सीखेंगे और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम इससे एडवांस लेवल जो टेक्निक्स है वो भी मैं इसका जो वॉल्यूम 2 होगा वर्कशॉप का उसमें सिखाऊंगी। सो अगर आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द पीपल है वो यहाँ पे मेरा ब्रोशर देख के ही आए हैं, और उस ब्रोशर के अंदर मैंने वॉल्यूम 2 के अंदर जो जो चीज़ें सिखाऊंगी वो भी लिख दी हैं। वॉल्यूम 1 जो है वो खाली बेसिक्स है, आप लोगों को सिखा दूंगी कि जी रिग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं। और जो आपके पास जो वॉल्यूम 2 होगा बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ज़रा एडवांस लेवल के ऊपर होगा, जहाँ पे हम लोग जो है वो डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जैसे कि आप लोगों का सेम है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, या फिर पैनल जीएमएम है, या फिर बेसियन रिग्रेशन है, काउंट मॉडल्स है, देन देयर इज पैनल को इंटीग्रेशन मॉडल्स। ये वाली चीज़ें जो है ये हम वॉल्यूम 2 के अंदर देखेंगे। सो मैं कौन हूँ? जी मेरा नाम है जी डॉक्टर रिरीबा असलम। मैंने पीएचडी की है जी रिसेंटली इन 2020। उससे पहले जी मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के अंदर मेरे गोल्ड मेडल है। और उससे पहले जो था मैं आई हैव डन माय एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एंड उससे पहले जो है मेरी जो स्कूलिंग है वो बीकन हाउस की है। तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हु आई एम और मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। ओके जी, एंड दीज आर सम ऑफ माय अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स जो मुझे आज तक मिल चुके हैं। रिसेंटली मैंने जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक कंपटीशन विन किया है, और इस कंपटीशन के तहत जो है वो नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू जर्मनी, और वहाँ जाके जो है मैं नोबेल लॉरिएट से मिल रही हूँ। सो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट इन अ सेंस कि जी पाकिस्तान से आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द यंगेस्ट स्कॉलर जो कि इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके जी, दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। 12 मेरी पब्लिकेशंस है, 5 कॉन्फ्रेंस पेपर है, वर्क एक्सपीरियंस मेरा 5 ईयर का है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ टीचिंग एंड रिसर्च। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है। करंटली जो है मैं नूर यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एंड आई आल्सो हैव अ चार्ज ऑफ एक्टिंग एचओडी देयर। नूर यूनिवर्सिटी जो है वो रिसेंटली एस्टैब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी, एंड इट इज बेसिकली अलाइंड विद फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। इट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन अ सेंस के सिंस सब कुछ यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड जो कह लें आप मेडिकल से रिलेटेड जो है ज़्यादा इसका फोकस है, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इसी सेशन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे 4-5 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम नूर यूनिवर्सिटी, और पीछे से वो लोग एफसी कॉलेज से, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और प्लस हम लोग की जो यूनिवर्सिटी का बेस्ट पार्ट है वो ये कि हम लोग जो है वो मेक श्योर करते हैं कि जो बच्चा जो है वो अपने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी चीज़ को कंप्लीट कर ले। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं दे आर वे गोइंग टुवर्ड्स देयर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। अच्छा जी, अब कमिंग टू द वर्कशॉप, क्या वजह है जी कि हम लोगों को डाटा जो है वो चूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स? तो इसका जी आप लोगों को पता है कि SPSS है, बहुत सारे लोग जो है वो SPSS यूज कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है वो सास यूज कर रहे होते हैं, R यूज कर रहे होते हैं, पाइथन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो लोग जो है वो पाइथन भी यूज करें। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स के प्योर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ईव्यूज बड़ा हम लोगों के अंदर पॉपुलर है। बहुत सारे लोग जो है वो ईव्यूज यूज कर रहे होते हैं, इसके बाद मैटलैब है वो भी यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब सॉफ्टवेयर के अंदर मैं स्टेटा को हमेशा प्रेफर करती हूँ। उसकी क्या वजह है जी? एक तो ये कि जो स्टेटा है उसका लर्निंग जो प्रोसीजर है दैट इज वेरी इजी। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती हो तो यू कैन इजीली लर्न स्टेटा। उसके बाद जी इट्स
क्लिक बेस्ड भी है, यूजर इंटरफेरेंस के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन इसके अंदर बहुत स्ट्रांग है, प्लस ये कि जो डाटा एनालिसिस है दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। ग्राफिक्स इसकी बड़ी अच्छी है। कॉस्ट जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अब तो ये ऑलमोस्ट फ्री है, जो मैं आपको लिंक दूंगी। बहुत सारे जो वर्जन हैं वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव और उनको आप इजीली एक्सेस भी नहीं कर सकते। मोर ओवर जिस डाटा की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप लोग किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, एज यू नो सर्प है, पेरी है, और इसके अलावा जो है वो आइडियाज है, सो दीज आर सम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रिसर्च। दो के साथ मैं एसोसिएट रह चुकी हूँ, सर्प के साथ और पेरी के साथ, और वहाँ के ऊपर भी हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो उस डाटा का होता है। सो अगर आप लोग वहाँ पे टेस्ट दें और अगर आप लोगों का टेस्ट हो तो उसमें जो सेकंड स्टेप होता है, यूजुअली सेकंड या थर्ड स्टेप, उसमें स्टेटा का टेस्ट जरूर होता है। तो अगर आप लोग स्टेटा का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली यू गेट इनटू दैट जॉब, और उनकी पेज भी बहुत हाई होती है। तो कोई और सॉफ्टवेयर का वहाँ टेस्ट नहीं लिया जा रहा, ईव्यूज का नहीं लिया जा रहा, किसी और का नहीं लिया जा रहा, बल्कि स्टेटा का लिया जा रहा है। सो इट्स बेसिकली अ स्किल जो आप लोग लर्न करने वाले हैं, और इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस प्रोसेस। ओके जी, सो दीज आर सम बेसिक कमांड्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना फीडबैक मुझे साथ साथ देते रहें चैट के अंदर, मैं चैट भी साथ साथ देख रही हूँ। बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अपना नाम, जिस प्रोग्राम में आप लोग करंटली इनरोल्ड हैं, और साथ में अपनी यूनिवर्सिटी प्लीज लिख दें चैट के अंदर, सो दैट आई नो कि मेरे पास किस तरह की ऑडियंस है। ओके जी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ डाटा जो कि मेरे पास यहाँ पे है, और ये जो डाटा है ये सर्वे डाटा है। अच्छा जी, सर्वे डाटा क्या होता है? सर्वे या क्रॉस सेक्शनल डाटा अगर हम लोग कह लें इसको, व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल डाटा? जी, एनी वॉलंटियर प्लीज अपना हाथ रेज करें, प्लीज हैंड रेज करें। एनीवन हियर? व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल और सर्वे डाटा? हाँ जी, हुमा, हुमा यहाँ पे है मेरे साथ। हुमा, आप बताएंगे क्या होता है जी क्रॉस सेक्शनल या सर्वे डाटा? आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी, मुझे को बता देगा क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आमिर, आपको आवाज सुन रही है मेरी? जी मैम। जी, तो अगर आवाज सुन रही है तो मुझे प्लीज कोई बताइए कि सर्वे डाटा या फिर जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है वो क्या होता है? मैम, जो क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है उसमें हम जो है टाइम सीरीज डाटा और पैनल डाटा दोनों को डिस्कस करते हैं, और जी, उसमें जो है टाइम को भी जज किया जाता है, और उसके बाद जो है वो पैनल डाटा जो होता है उसको भी जो है ना हम जज करते हैं। जज करके फिर हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है ना किसके मुताबिक वो डाटा है दिया गया है। चलिए जी, और भी रिस्पॉन्सेस लेते हैं। जी उस्मान, क्या होता है पैनल डाटा? जी उस्मान ने हैंड रेज किया था। सर्वे डेटा का पूछ रहे हैं या पैनल डेटा का पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैंने पैनल डाटा का पूछा है। पैनल डाटा क्या होता है? पैनल डाटा के बाद मैं फिर वापस आती हूँ सर्वे डाटा के ऊपर। जी, पैनल डाटा क्या? पैनल डेटा वो होता है जो आप लेट्स सपोज किसी भी साइट का जो ग्रुप है ना, उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको शायद पैनल डेटा बोलते हैं। ओके जी, बेसिकली जो आपके पास सर्वे डाटा होता है, सर्वे डाटा के अंदर भी आप पैनल डाटा ले सकते हैं। मतलब अगर सर्वे बार बार कंडक्ट किया गया हो, फॉर एग्जांपल अगर सर्वे आपके पास ऐसा हो
जिसके अंदर आप लोग डिड मॉडल लगा रहे हैं। डिड मॉडल होता है डिफरेंस मॉडल भी होता है, और उसके बाद आपका होता है RCT डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अगर आप लोग ये वाले लगा रहे हो तो वो पैनल डाटा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास यहाँ पे डाटा है दैट इज बेसिकली अ क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा बेटे ये होता है कि एक टाइम पीरियड के ऊपर जाके मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की या डिफरेंट आप कह रहे हैं क्लासेस की वैल्यूज ले ली। तो अगर टाइम सीरीज डाटा की मैं बात करूँ तो टाइम सीरीज डाटा ऐसा होगा कि मेरे पास एक ही कंट्री है और उसके बाद मैंने उसकी डिफरेंट ईयर्स के साथ वैल्यू ले ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तान की वैल्यू उठा ली 1990 से लेके 2020 तक, तो ये मेरे पास टाइम सीरीज डाटा हो गया। इसी तरह से अगर मैंने खाली 2020 के अंदर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की वैल्यूज ले ली, तो ये मेरे पास वो हो गया आपके पास क्रॉस सेक्शनल डाटा हो गया। और अगर मैंने 1990 से लेके 2020 तक पाकिस्तान की भी वैल्यू ले ली, इसकी ले ली आपकी ऑस्ट्रेलिया की भी वैल्यू ले ली, बांग्लादेश की भी ले ली, भूटान की भी ले ली, तो अब ये मेरे पास जो है वो पैनल डाटा आ गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये जो तीनों डाटा है उनको डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए आप लोगों के लिए क्रॉस सेक्शनल डाटा है जिसके अंदर एक टाइम पीरियड है जो कि 2016 है, उसके ऊपर मैंने पंजाब के डिफरेंट डिविजन्स और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा लिया हुआ है। सो यहाँ पे एक शॉर्ट सा डाटा है, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा नहीं शो कर रही बिकॉज बहुत ह्यूज डाटा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे खाली 2 डिस्ट्रिक्ट्स ली हुई है। इसमें आपके पास बहावलपुर और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट शो हो रही होंगी। तो ये एक्सेल के अंदर बेटा मैंने फाइल खोली हुई है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए हुए, और ये क्वेश्चन आयर है, उस क्वेश्चन आयर की जो रिस्पॉन्सेज है उनको इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके जी, सो अगर आप लोग इसको यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड है जो कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन में डाटा है विच इज अगेन बहावलपुर, सो बहावलपुर डिवीजन की बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का डाटा है। अब बहावलपुर डिवीजन के अंदर कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी और ये नीचे तक जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा होगा इसके अगेंस्ट। फिर उसके बाद जो इसमें है अर्बन और रूरल एरियाज को भी डिफाइन किया गया है, सो अर्बन और रूरल एरिया का भी है। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू डेट है, कोड है, ये सारी चीजें जो है ईयर वगैरह जो है ये आपके रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ऑलवेज मेंशन किया जाता है। हाउस होल्ड मेंबर्स कितने हैं, ओके जी। और अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए तो ये यहाँ से अब कुछ जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड क्या, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, उसका डाटा लिया गया है। फिर आपके पास जो घर है उसकी ओनरशिप है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने किसी का फाइनेंशियल स्टेटस जज करना हो और आप लोग उसका कोई ना कोई सर्वे एनालिसिस कर रहे हो तो यू डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ मच डू यू अर्न, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर। तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हैं, आप डिफरेंट उसकी प्रॉक्सीज यूज करते हैं। तो उनमें डिफरेंट प्रॉक्सीज हो सकती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक उसमें प्रॉक्सी हो सकती है कि आप उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लें। दूसरा आप उनका जो है वो बेसिक नेसेसिटी उनकी कंजम्पशन पूछ लें। इसके अलावा आप उनसे उनका घर के बारे में पूछ सकते हैं, आइदर इट इज रेंटेड और इट इज ओन, या फिर उनके घर की साइज पूछ लें। अपने माइक से बेटा को प्लीज म्यूट कर दें। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपके किसी एक ब्रॉडर क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे होते हैं, और वो हम लोग इसीलिए पूछते हैं क्योंकि डायरेक्ट कुछ लोग जो है क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर क्लास के अंदर मैं एक सर्वे कंडक्ट करूं और उसमें मैं बच्चों का CGPA पूछूं तो आई एम श्योर कि हाफ ऑफ द क्लास इज गोइंग टू लाई और वो मुझे अपना सही CGPA नहीं बताएंगे। सो इन दैट केस में उनसे उनका टाइम जो है वो पूछ सकती हूँ, उनका लास्ट CGPA मैं पूछ सकती हूँ कि हो सकता है वो लास्ट अपना कोई सा भी एक CGPA बता दें, या फिर मैं उनसे उनके प्रीवियस कोई ना कोई रिकॉर्ड पूछ सकती हूँ, या इसके अलावा जो है मैं उनसे कोई छोटा सा IQ टेस्ट लेके उनको जज कर सकती हूँ। सो आप लोग इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि पीपल रिलक्टेंट होते हैं बताने के लिए, उनके लिए आप लोग डिफरेंट प्रॉक्सीज जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, इसके बाद एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, लाइक हैव यू एवर अटेंडेड प्री स्कूल और नॉट। इसमें येस एंड नो के अंदर इन्होंने आंसर्स दिए हुए। अभी हम लोग इसको इनकोड भी करेंगे कि येस 1 हो जाए और नो जो है वो 0 हो जाएगी, येस 1 हो जाए और नो जो है वो 2 हो जाए, वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद हाईएस्ट क्लास यू हैव कंप्लीटेड, तो वो भी लोगों ने दिए हैं। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एजुकेशन स्टेटस बेसिकली डिफाइंस योर अर्निंग्स, द वे यू थिंक, और बहुत सारी चीजों को एजुकेशन इफेक्ट कर रही होती है। तो इसलिए यूजुअली एजुकेशन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन आयर के अंदर पुट किए जाते हैं। वहाँ एक क्वेश्चन कभी नहीं क्वेश्चन आयर में पुट करते, यू पुट मोर देन 1 और 2 क्वेश्चंस। वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले वाले क्वेश्चंस का चेक होते हैं। ओके जी, सो ये कुछ एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो है
क्योंकि एक होम बेस्ड वर्कर का डाटा है, तो इसके अंदर उनसे पूछा गया है कि जी आप लोग किस होम बेस्ड वर्कर की इंडस्ट्री के साथ अटैच हो। तो उसमें मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो है वो स्टिचिंग के हैं, कुछ जो है वो गोटा वर्क है, और इस तरह से डिफरेंट जो है उनकी इंडस्ट्रीज वो भी यहाँ पे डिफाइन की गई है। फिर उसके बाद कितनी देर तक आप अपने करंट या मेन वर्क के साथ रिलेटेड रहे, उसका डाटा है। फिर रीजंस क्या है जी आपने जिसकी वजह से अपना जो करंट या मेन वर्क है वो चूज किया हुआ है। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे पूछे गए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था और बड़ा अच्छा ये डाटा कलेक्ट किया गया है फ्रॉम पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो मेरे पास है। सो यहाँ पे इसके कुछ रिस्पॉन्सेज हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस डाटा को यूज करने के ऊपर। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस और मैं यहाँ से इसको जाके कॉपी कर लूंगी। सो मैंने यहाँ पे Ctrl+C प्रेस किया है। आप लोग वहां से यहाँ से जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट आई यूजुअली यूज Ctrl+C और Ctrl+V, तो वो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, और अब इसके बाद में जाके स्टेटा खोलूंगी। मैं फिर कह रही हूँ आई एम श्योर बहुत सारों के पास डाटा होगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास डाटा नहीं है तो आप लोग मुझे एक ईमेल कर दें, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी और उस लिंक के साथ एक वीडियो अटैच होगी, और उस वीडियो को आप लोग देखें और उसके बाद डाटा इंस्टॉल करें। बहुत छोटी सी 20 सेकंड से भी शायद थोड़ी सी वो वीडियो, अगर आप उसको प्ले करके इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें तो इट इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, और बहुत इजीली जो है वो डाटा इंस्टॉल हो जाता है। ओके जी, सो यहाँ पे ये मेरे पास डाटा जो है वो खुल चुका है। सो दिस इज द स्क्रीन जो आप लोग देखेंगे जो ही डाटा खोलेंगे। तो यहाँ से जी मैंने ओके कर दिया और ये आपके पास डाटा मेन स्क्रीन आ गई है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये जो फाइल का बटन है, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कि आपने ओपन करनी है फाइल को। डू फाइल भी आप यहीं से क्रिएट करेंगे और लॉग फाइल भी यहीं से क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी डू फाइल क्या होती है और लॉग फाइल क्या होती है। इसके अलावा जी कॉपी पेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। डाटा को डिफरेंट डिस्क्राइब करना है, चीजें करनी है, तो ये सारे जो है यहाँ पे टैब्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको कभी कमांड्स भूल जाती हैं तो आप लोग यहाँ से जाके इन बटन्स के ऊपर क्लिक करके भी वो कमांड्स कर सकते हैं। सो यूजुअली जो है वो मैं ये कमांड लाइन ही यूज करती हूँ, ज्यादातर रिसर्चर्स कमांड लाइन ही यूज करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो प्रोग्रामिंग में हेल्प हो जाती है, स्पीडीली काम हो जाता है, और चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत आसान होता है। तो मैं आप लोगों को कमांड लाइन के साथ भी लेके चलती रहूंगी और इनको भी यूज करना सिखा दूंगी। बेस्ट यही होगा कि आप लोग जो है वो कमांड लाइन को यूज करें। अच्छा जी, अब जो मैंने डाटा एक्सेल में दिखाया था वो डाटा मैंने यहाँ पे स्टेटा के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास एक बटन है ऊपर डाटा एडिटर का। इस बटन को मैं अगर क्लिक कर दूं तो मेरे पास एक एक्सेल जैसी फाइल जो है वो ओपन हो गई है। इसको मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। सो जो पहला आ गया है वो मेरे पास लिखा हुआ आता है कि डू यू वांट टू ट्रीट द फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम्स और डाटा। इसको मैं वेरिएबल नेम्स कहूंगी। क्यों वेरिएबल नेम्स कहूंगी? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था मेरे पास उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज यहाँ पे फिल हुई हुई है, इसमें पहला जो पहला जो रो है इसके अंदर वेरिएबल नेम दिया गया है। यहाँ पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। सो इसलिए मैं यहाँ पे जाके इसको कहूंगी वेरिएबल नेम। और ये देखें सारा का सारा जो आपका डाटा है ये आपके पास स्टेटा के अंदर भी अपलोड हो गया। वही डाटा जो एक्सेल में था वो अब आपके पास डाटा में तो डाउनलोड मैम आपने कॉपी तो सारा कर दिया था। जी। मैंने कहा आपने जब कॉपी किया था तो वो तो आपने सारा डाटा किया था, हाँ तो तो इधर सारा आप सिर्फ अकेला वेरिएबल का वो कह रही हैं। नहीं, फिर आप समझे नहीं। डाटा सारा कॉपी हुआ है, लेकिन वो कहता था ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो कैसे ट्रीट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। समझ आई आमिर? समझ आई या नहीं? नहीं मैम, रिपीट करे जरा इसे। अच्छा, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे आपका डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? यहाँ से आपका डाटा नहीं स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चंस लिखे हैं आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी। हाँ, मेरा बेहतर है आवाज? हाँ जी। अच्छा, ये जो पहला है बेटा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए, राइट? हाँ जी, ये तो पता समझ आ गई है। हाँ जी, और यहाँ पे जो है नीचे आपके पास डेटा है। जी अब हाँ स्टेटा बिल्कुल। आपसे ये कहता है कि उसने यहाँ से वैल्यूज लेनी है आपने, यहाँ से लेनी है। तो मैं स्टेटा को कहती हूँ वेरिएबल नेम से लो। तो फिर उससे क्या करता है स्टेटा मेरे पास?
कि स्टेटा ने ये वाली जो वैल्यूज हैं ये ऊपर शो कर दी और नीचे उसका डाटा दे दिया। अगर मैं वेरिएबल नेम्स नहीं लूंगी तो स्टेटा ये ऊपर वाला कॉलम मिस कर देगा और खाली नीचे वाली वैल्यूज ले लेगा। अच्छा, समझ आ गई आमिर? चले आगे। यस। ओके सो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप हाँ जी कैसी हैं? मैडम, आप ये कहना चाह रही हैं, हाँ मेरी आवाज नहीं आपको आ रही थी, अब मैंने कहा मैं ट्राई भी कर लूं। जो ऊपर आ रही हैं, जो पॉइंट्स हैं ऊपर वाले, आप कह रही हैं अगर मैं ये ना क्लिक करती तो खाली नंबर्स आ जाते, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट। राइट, ओके, हाँ यही पॉइंट था ना, कि फिर वो पता ही नहीं चलना था कि जो नीचे वैल्यूज आ रही हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको वेरिएबल्स वाले को क्लिक करना पड़ा। जी बेटा बिल्कुल ठीक। चले हम आगे। जी मैम, श्योर। ओके सो हियर यू हैव दिस डाटा इन स्टेटा। अच्छा जी, अब इसके बाद जब भी आप लोग स्टेटा को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर यहाँ साइड के ऊपर आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे होंगे, राइट? यहाँ पे आपको कई सारे जो है वो वेरिएबल के नेम नजर आ रहे हैं। ये वो सारे वेरिएबल्स हैं जो कि उन डाटा के अंदर क्वेश्चनर्स पुट किए गए। अब इसमें बेटा दो चीजें, एक नेम और एक लेबल। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये नेम है इसका, इस वेरिएबल का। इस ये जो नेम होता है बेटा, इसके अंदर आप लोग या तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं या फिर अब वो जो सारा का सारा जो पॉइंट है। जी जी, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज चैट की ऑप्शन यूज कर लें। जी प्लीज चैट के ऑप्शन यूज कर लें, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। जी सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जी यहाँ पे आपके पास जो है वो नेम है। इस जो नेम के अंदर बेटा स्पेस नहीं आती, और इसके अंदर दूसरा अगर आप लोगों ने कुछ बीच में स्पेस देनी हो तो जैसे यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज किया, ये अंडरस्कोर यूज होगा। अब अगर आप लोगों ने वो पूरा सेंटेंस सॉरी मैडम, ये स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही जी? बाकियों को जी। शो हो रही है स्क्रीन? नो मैडम, मुझे भी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके नो मैम। ठीक है। मैम मुझे भी नहीं शो हो रही स्क्रीन। जी जी मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। जी आप स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी जी मैडम, बहुत थैंक यू, Yes, बहुत ma'am. शुक्रिया। जी ओके सो ओके यस मैम, हो रही है अब। जी। अब यहाँ पे बेटा ये आपके वेरिएबल नेम्स हैं जिसके अंदर आप लोग स्पेस नहीं दे सकते, या तो पूरा का पूरा वेरिएबल नेम लिखेंगे या फिर उसके अंदर आप अंडरस्कोर यूज करेंगे। अब अगर आपने उस वेरिएबल नेम की डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो आप लेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा नाम इसका लिखा है, व्हाट इज योर हाईएस्ट क्लास यू कंप्लीट। इनको मैं रीनेम अभी कर दूंगी क्योंकि ये बिल्कुल रॉ डाटा क्लीनिंग की क्लास है, तो इसको बहुत ज्यादा डाटा को भी हमें मसाज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास यू कंप्लीटेड। तो इस तरह से यहाँ पे एक बार डाटा के नेम भी आ रहे होते हैं और उसके बाद उनकी डिस्क्रिप्शन भी आप लोग दे सकते हैं। अब मैं यहाँ वापस स्लाइड्स के ऊपर जा रही हूँ, साथ साथ मैंने इसलिए खोली है ताकि आप लोगों के पास रिकॉर्ड भी रहे कि मैं कौन कौन सी कमांड्स जो है वो यूज करने लगी हूँ। ओके जी, तो फर्स्ट कमांड जो है वो आप लोगों की होगी कि आप लोगों ने एक लॉग फाइल क्रिएट करनी है। जब आप लोगों ने लॉग फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप जाएंगे फाइल के अंदर और जाके आप मैम लॉग फाइल के बारे में बता दें जरा, मेरा ये माइक जो है खत्म बंद हो गया था। ओके तो बेटा हम लोग दो तरह की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं स्टाटा के अंदर, एक लॉग फाइल है और एक आपके पास डू फाइल है। डू फाइल जो है वो इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप लोगों को कमांड्स नजर आ रही है, वो सारी की सारी कमांड जो है वो डू फाइल के अंदर होंगी। और जो आपके पास लॉग फाइल है वो जो कुछ इस स्क्रीन के ऊपर बेटा शो होगा वो सब कुछ जो है वो लॉग फाइल के अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे मेरे पास थीसिस कर रहे हैं और इस सेशन का पार्ट है, वो लोग अपनी लॉग और डू फाइल्स दोनों क्रिएट करें, और जब भी वो लोग मुझे अपने को रिजल्ट्स भेजें तो उनके साथ अपनी लॉग और डू फाइल दोनों अटैच करके भेजें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ये मुझे खाली डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जी डिफरेंस क्या है इन दोनों बेटा, में? जो डू फाइल होगी वो आप लोग यहाँ से जाके क्रिएट करेंगे और मैं भी आपको अच्छा। सिखाऊंगी डू फाइल कैसे क्रिएट करनी है, और उसके अंदर बेटा आपके पास खाली कमांड्स होंगी ये वाली। और जो लॉग अच्छा। फाइल्स हैं आपके पास
वो आप लोग यहाँ से जाके क्रिएट करेंगे लॉग, और इसका मकसद होगा कि यहाँ पे जो जो प्रोसीजर्स होते रहे वो लॉग फाइल में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते जाएंगे, आपको खुद से कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? यस मैम। सो अगर आप लोग मुझे लॉग और डू फाइल भेजें तो दैट इज बेसिकली अ प्रूफ कि आप लोगों ने वो काम खुद से किया, और वो जो प्रोसीजर्स मैंने बताए वो किए, और वो जो आप लोगों की एस्टिमेशंस है, जो रिजल्ट है वो ऑथेंटिक है। तो बेसिकली खाली मैं ही नहीं मांग रही, अगर आप लोगों ने किसी भी अच्छे जर्नल के अंदर पब्लिश करना है तो दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर द लॉग और डू फाइल्स। कुछ जो आपके अच्छे जर्नल्स हैं वो आपको ये भी कहेंगे कि आप लोग लॉग और डू फाइल जो है वो हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद उसको ओपन सोर्स भी कर दें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी लॉग और डू फाइल जो है वो क्रिएट करें। दूसरा फायदा क्या होता है डू फाइल्स क्रिएट करने का, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जी, इवन पीपल फॉरगेट थिंग्स बिफोर दिस टाइम पीरियड एज वेल, कि आप लोगों ने कौन सी कमांड्स लगाई थी या कैसे रिजल्ट्स निकले थे। तो अगर आप लोगों के पास डू फाइल्स है वो, तो आप जस्ट जल्दी से वो कमांड रन करेंगे और वो जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने थीसिस पार्ट के अंदर होते हैं, थीसिस कर लिया, जब डिफेंस का टाइम आया तो कुछ याद ही नहीं आता कि कैसे हम लोगों ने एस्टिमेशंस की थी। तो अगर डू फाइल क्रिएट होगी तो जल्दी से वो रन कर लेंगे और आपकी सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई डू फाइल एंड लॉग फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉग फाइल क्रिएट कैसे करनी है? फाइल लॉग बिगिन। लॉग फाइल आपकी यहाँ से बिगिन हो चुकी हुई है। डेस्कटॉप पे गए और मैं इसको वर्कशॉप लेक्चर 1 कह देती हूँ। ये जो लॉग फाइल है ये मैं आप लोगों के साथ ऑन द ईमेल शेयर भी कर लूंगी। ओके जी, सो हियर यू हैव अ लॉग फाइल। लेकिन इस लॉग फाइल के अंदर एक मसला है, और वो मसला ये है कि इसका जो कोड है वो SMC है। आप लोग इस कोड के अंदर भी सेव कर सकते हो, लेकिन व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप लोग जो हो वो इसको टेक्स्ट के फॉर्म में करो। सो मैं यहाँ पे लॉग क्लोज कर दूंगी। लॉग क्लोज का मतलब ये कि मैंने अपनी जो लॉग फाइल है वो बंद कर दी, एक नई लॉग फाइल खोलने लगी हूँ। लॉग क्लोज कर दिया, और ये जो पहली वाली कमांड थी इसको मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, वॉल्यूम 1 लेक्चर 1, और इसका ये जो आखिर वाला कोड है ना SMCL, इसको मैं कर देती हूँ TXT। तो अब मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर मेरी सारी की सारी जो चीजें वो रिकॉर्ड होती जाएंगी, लेकिन जो उसका फॉर्मेट होगा वो वर्ड फॉर्मेट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके जो एंड के अंदर जो इसकी कमांड थी वो TXT करती है। तो मेरी लॉग फाइल बिगिन होगी, मैं जो कुछ भी करूंगी वो रिकॉर्ड होता जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज कि आप अपने डाटा को देखें कि डाटा की शेप क्या है। सो उसके लिए मैं कमांड यूज करती हूँ सम। सम का मतलब है समराइज, या तो आप पूरा समराइज लिख लें या आप खाली सम लिख लें, बोथ विल वर्क इन द सेम वे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सी कि आपका डाटा की शेप क्या है, दिख कैसा रहा है। सो ये मैंने सम किया, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए हैं, उन डिफरेंट वेरिएबल्स के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, फिर उस वेरिएबल की मीन वैल्यूज आ गई हैं, स्टैंडर्ड वेरिएशंस आ गई हैं। मिनिमम का मतलब है कि इस क्वेश्चन आए की सबसे कम वैल्यू 1 थी और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 564 आई है। सो इन दिस वे हर क्वेश्चन की अगेन समरी आ गई है। सो जब ये डाटा क्लीन हो जाएगा और फिर आप लोग इसकी समरी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी समरी आ जाती है, जिसमें आप लोगों के वेरिएबल्स बड़े अच्छे तरीके से डिफाइंड होते हैं। और जो आप लोगों का थीसिस का एक चैप्टर होता है जो कि डाटा डिस्क्रिप्टिव्स का चैप्टर होता है, उसके अंदर आप लोग जो वो डाटा की जो समरी है, उनका मीन क्या है, उनका मोड क्या है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका एक टेबल जरूर शो करते हो। अगर आप लोगों ने किसी जर्नल्स के अंदर पब्लिश करना है उसके भी रिकमेंड होता है कि अपेंडिक्स के अंदर आप उस डाटा की शेप जरूर हमें बता दें कि वो जो डाटा है वो किस टाइप का था। तो वो अगेन आप लोग जाके उसके अपेंडिक्स के अंदर ये समरी वाला जो टेबल है वो पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो समरी एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम इसको रिपीट कर दें जो आपने लॉग फाइल को दोबारा से टेक्स्ट फॉर्म में किया है। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये मैंने यहाँ पे खोली है कमांड लाइंस, राइट। पहले तो मैं यहाँ पे गई ना स्टार्ट में, और स्टार्ट में जाके मैंने यहाँ से लॉग करके बिगिन कर लिया था, लेकिन इसका मसला ये था कि ये SMCL कोड में था, ठीक है, ये वर्ड फॉर्मेट के अंदर नहीं खुल रहा था। तो फिर मैंने उसके अगेंस्ट क्या किया कि मैंने लॉग क्लोज किया, फिर मैंने उसी कमांड के साथ ये जो आखिरी वाली चीज थी ना इसको TXT लिख दिया, और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो अब ये जो लॉग फाइल क्रिएट हो रही है ये सारी की सारी वर्ड के फॉर्मेट में हो रही है। जब ये लॉग फाइल कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जो कुछ इस स्क्रीन के ऊपर करती रही हूँ वो बेसिकली बैक एंड के ऊपर मेरे पास हो रहा होगा एक वर्ड फाइल के अंदर रिकॉर्ड। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग दिस लॉग फाइल। क्लियर हो गया बेटे? आगे चले।
इसका मतलब ये है कि मैम के Yes, डू sir. फाइल्स और लॉग फाइल्स दे आर कोरिलेटेड। दोबारा बोले आमिर, सॉरी, क्या कोरिलेटेड है? कि जो डू फाइल है और जो लॉग फाइल है वो कोरिलेटेड है। हाँ, इन क्योंकि वन वे लॉग, और अनदर जो डू फाइल है वो तो आप खुद क्रिएट करोगे ना, वो आपको लिखनी पड़ेगी, साथ साथ आप अच्छा लोगों को कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी एंड में आपको अच्छा डू फाइल भी क्रिएट करूंगी, लेकिन ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये आपकी डू फाइल पे नहीं आती, वो खाली कमांड्स है। ये वाली जो स्क्रीन है ये आपकी खाली लॉग फाइल पे पर आएगी। तो अगर मैंने देखना है कि आपने इधर वो प्रोसीजर्स